हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अंतराल -1 से 1 पर फलन f(x) बराबर में x बटा में 4 प्लस x स्क्वायर का अधिकतम मान होगा और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पे इस तरह से समझो, जब भी अपने पास y बराबर में f(x) कोई फलन दे रखा है और इसका मेरे को अधिकतम मान ज्ञात करना है और एक अंतराल दे रखा है, मान लो कि x a से लेके b के बीच में दे रखा है। अब उसमें मेरे को अधिकतम मान ज्ञात करना है। इसके लिए मेरे को उच्चिष्ट या निम्निष्ट का जो है यहाँ पे अवधारणा लगानी पड़ेगी। तो इसका मेरे को अवकलन करना पड़ेगा। dy बटा dx किया और यहाँ पे इसका मेरे को मान निकल के आ गया f डैश x। ठीक है जी। अब मेरे को क्या क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ेंगे f डैश x बराबर 0 करके। और मान लो कि मेरे पास क्रांतिक बिंदु x1 निकल के आ गया, x2 निकल के आ गया। अब देखो, इसमें हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कंसेप्ट लगा सकते हैं, इसमें उदाहरण लगा सकते हैं वो वाली, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी मेरे को जो है ये चरम बिंदुओं पर मान निकालना ही पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे एफ ए ये मेरे को निकालना पड़ेगा, एफ ए निकालना पड़ेगा, एफ बी निकालना पड़ेगा, एफ एक्स वन निकालना पड़ेगा। जितने भी क्रांतिक बिंदु आते हैं उन पे मेरे को मान निकालना पड़ेगा। इसी तरह एफ एक्स टू, इस पर भी मेरे को मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग मान निकालेंगे और देख लेंगे कि किस बिंदु पर मान अधिकतम आ रहा है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो फलन दे रखा है इसको लिख लेते हैं पहले। तो एफ एक्स बराबर में फलन दे रखा है x बटा में, लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। और यहाँ पे देखो इसका अंतराल दे रखा है -1 से लेके 1 के बीच में। यहाँ इसका अवकलन कर देते हैं तो अंश बटा हर से कर देते हैं। तो देखो हर को इसी तरह रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और अंश का अवकलन कर देंगे जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। माइनस में अंश को इसी तरह रखेंगे, हर का अवकलन कर देंगे जो कि 2x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे भाग लग जाएगा हर के वर्ग का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। अब देखिए क्रांतिक बिंदु मेरे को निकालने हैं। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में x। नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। और ये मेरे पास बनेगा कितना, देखो x से तो x कट गया और माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस उबनिश ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बन गया। बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और इस पूरे का हो जाएगा वर्ग बराबर में एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे और सरल करते हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा माइनस में x माइनस 2 गुणा में x प्लस 2 और नीचे कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब देखो जब मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या निकल के आता है। देखो इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये क्रांतिक बिंदु कभी नहीं होगा। ये 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जब ये द्विघात बहुपद है, इसका जब हम लोग विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त कर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई द्विघात बहुपद है, इसका विविक्त कर डी से निकालते हैं जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर ये 0 से छोटा आ जाए ना, तो इसका मान हमेशा ही जो है ये अपने को काल्पनिक मूल देगा, मतलब ये कभी एक्स एक्स को काटेगा ही नहीं, तो कभी इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप निकाल के देख भी सकते हो। इस तरह से केवल ऊपर वाला मान 0 के बराबर होगा, तो यहीं पे अपने को क्रांतिक बिंदु मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्रांतिक बिंदु एक तो x बराबर 2 मिल गया, एक x बराबर -2 मिल गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए x बराबर 2 और x बराबर -2 ये दोनों ही जो है इस अंतराल में मौजूद नहीं है, तो हम लोग इन पर मान निकालेंगे ही नहीं कभी। केवल हम लोग x बराबर -1 और x बराबर +1 पर मान निकालेंगे, जो कि देखो अपने को इस तरह से मिल जाएगा। एफ एक्स बराबर में क्या दे रखा है, x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 के बराबर। यहाँ पे सबसे पहले मैं एफ एक का मान निकालता हूं, तो ये बन जाएगा 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस 1 4, जो कि 1 बटा में 6 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह एफ -1 का मान भी निकाल लेता हूं, तो यहाँ से -1 बटा में 1 -1 प्लस 4 के बराबर मिलेगा, जो कि इसको मैं कह सकता हूँ कि -1 बटा माइनस में 1 बटा 4 के बराबर। तो आप कह सकते हो कि अधिकतम मान किस पर अधिकतम मान क्या है, ये 1/6 अधिकतम मान है। तो -1 से लेके 1 के बीच में अधिकतम मान 1/6 मिल गया। अब देख लेते हैं विकल्प डी में ये दे रखा है, विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।